अभिजीत, ये क्या किया तुमने? एसीपी को मार डाला? हाँ, मार डाला। खेल खत्म। इसीलिए तो बुलाया था मैंने इसे यहाँ पे। अभिजीत, रुक। अभिजीत, एसीपी साहब को मार दिया तुमने? अरे ये तुमसे कितना प्यार करते थे और तुमने इन्हीं को मार दिया। कोई प्यार व्यार नहीं करते थे। मेरे पे शक? इतने साल की वफादारी का ये सिला दिया इन्होंने, हैं? अभिजीत, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। कोई मदद वदद नहीं, सब चाल थी इनकी। मुझे सीआईडी से निकालने की। मैं तो बाहर हुआ ही हुआ, इनको भी निकाल दिया मैंने। अभिजीत, तुम एक धोखेबाजी नहीं, एक अपराधी भी हो, एक खूनी। तुम्हें सजा मिलेगी। जिंदा रहेगा तो सजा देगा ना। जा, तेरा भी आखिरी टाइम आ गया। अच्छा? हाँ। चलो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? सर, क्या हुआ सर? मैंने अभी गोली चलने की आवाज सुनी। क्या हुआ सर? एसपी सर, सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक तो है ना? हाँ? सर बोलिए सर, आप ठीक है? आप ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था। मगर सर अभिजीत ने आपने गोली चलाई थी। थैंक गॉड आप ठीक है सर, मगर ये सब अभिजीत ने मेरे ऊपर रबर की गोली चलाई। रबर की गोली, ये देखो। रबर की गोली? हाँ दे। अच्छा हुआ सर उसने मेरी गन छीन ली, नहीं तो मेरे हाथ से उसकी मौत हो जाती। नहीं दे, अभिजीत ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। मतलब वो अपराधियों के साथ रह के भी हमारा ही काम कर रहा था। बिल्कुल दया। सर, विवेक पे किसने हमला किया बाहर? हमला किया है विवेक पर। लेट्स गो। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? मैंने सीआईडी के शेर को ढेर कर दिया। हामिद, मेरा बदला पूरा हो गया। तुम्हें बदली की पड़ी है। दया और सचिन अब भी इस बिल्डिंग में हैं। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। दया और सचिन इसी बिल्डिंग में है? तूने एसीपी को गोली मार दी तो उन दोनों को क्यों छोड़ दिया? एक एक गोली उनके सीने में भी उतार देता। जल्दी जा और ये अधूरा काम पूरा करके आओ। खाली हाथ वापस मत आना। जाओ। यस सर। भैरव, उन दोनों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एसीपी की मौत का मातम पूरी सीआईडी मनाए। फालतू का समय हमारे पास नहीं है। ये किस्सा आज की आज और अभी खत्म होगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। पागल हो गए हो क्या? बंदूक नीचे करो। डोंट वरी माया, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग को ठंडा करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, देखोगे नहीं? विवेक, विवेक, विवेक। सर गोडाउन की तरफ जा रहे सर, शायद हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया होगा। तो सर जैसे ही वहां पहुंचेंगे उन्हें पता चलेगा कि हम लोग वहां से निकल चुके हैं और उन्हें अभिजीत सर पे शक हो जाएगा। सर, हाँ, मैं इन दोनों का काम खत्म कर देता हूँ। वैसे भी अपराधी है सर, 400 लोगों की जान के पीछे पड़े हैं लोग। नहीं, जाने दो उन्हें गोडाउन की तरफ, समझे? दया, तू जल्दी नहीं करनी है। या माया ने देखा है अभिजीत को मुझे मारते हुए और तुम जख्मी होते हुए। वो जानते हैं कि हम दोनों काम से गए हैं
और सिर्फ सचिन बचा है। अगर वो गोडाउन गए और उन्होंने देखा कि हम दोनों भी नहीं है तो वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि मैं और दया सर आपको लेके बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं। करेक्ट। और शायद ये भी सोचेंगे कि हम लोगों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया है ना। बस पहले विवेक को पकड़ो। विवेक 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 सर। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ सर, थोड़ा सा सिर घूम रहा है सर। वो उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया सर? मेरी जान क्यों नहीं ली? किसने? किसने? सर अभिजीत सर ने। अभिजीत ने? तुमने देखा अभिजीत को तुम्हें मारते हुए? एक्चुअली नहीं सर, ना सब जल्दी हो गया कि चोट लगने के बाद सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था सर, और बेहोश होने के पहले मैंने अभिजीत सर की आवाज सुनी। बड़ी समझदारी से काम कर रहा है अभिजीत। मतलब सर? मतलब विवेक, उन अपराधियों ने आकर तुम पर हमला किया, तुम्हारी जान लेने वाले थे, उतने में अभिजीत वहां पर आया और उसने उन्हें रोक लिया। अभिजीत सर हमारे साथ हैं? हाँ, हमारे साथ ही है। अब वो कहाँ है? उस तरफ से। आओ अभिजीत आओ, ये रहा तुम्हारा तोहफा। तारिका, ये यहाँ कैसे? जहां जहां अभिजीत वहां वहां तारिका। मैं लाया हूं इसे यहां पर ताकि अभिजीत का दिमाग अगर बदले तो उसे रास्ते पर लाने के लिए। अभिजीत, अभिजीत तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बंद करो ये ड्रामा। जाने दो माया, क्यों इन जैसों के मुंह लगती हो? छोड़ो, जाने दो। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। नफरत दिखा के प्यार को बचाने की कोशिश की जा रही है। I like it. प्यार इससे? पागल हो गए हो क्या? हा? मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अरे जब सीआईडी मेरे लिए कुछ नहीं है तो ये क्या है? मैं जानती थी इस लड़की से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब है, छोड़ो ये सब, हमें जल्दी निकलना होगा। दया और सचिन किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं। दया और सचिन की चिंता तुम लोग मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। एसीपी को तो मैं गोली मार चुका हूं। वो बेचारे तो उनकी लाश को अब तक बाहर ले जाने में लगे होंगे। डॉक्टर साहब, एसीपी और दया सर को अंदर जाके बहुत देर हो चुकी सर, अभी तो कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा भी नहीं, तुम सबकी तो नैया पार हो चुकी होगी। चोंच बंद करके बैठो अपनी, कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ लाशें बिक जाए। माय गॉड दया, इन बैरल भी तो लिखी है। एक काम करो, साउंड के को जल्दी से फोन करके पता लगा क्या बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा है क्या? सर अंदर से सिग्नल आ रहा है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ दया, तुम लोग ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें बॉम्ब मिल गया है, उसे जल्द से जल्द डिफ्यूज करना है। वो बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी आया है? हाँ मेरे साथ ही है समर। हेलो सर, मैं समर, बॉम्ब स्क्वाड से सर। हाँ समर, एक मिनट सर। हाँ, बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी समर लाइन पर है। हाँ समर बोलो। सर वो बॉम्ब कैसा दिखता है? बॉम्ब को 4 बैरल जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से उसमें लिक्विड एक्सप्लोसिव है। एक बात बताइए, उन ट्यूब्स में किस कलर का पानी है? समर, हरे रंग का पानी है इसमें। ओह माय गॉड,
ये तो जरूर फिब्रिन केमिकल है। ये तो बहुत बहुत खतरनाक होता है। इसे तो बहुत खतरनाक बम बन सकता है। इतना बताओ कि ये बम डिफ्यूज कैसे करें? ध्यान से देखिए सर। हाँ, उस मशीन के ऊपर से पीली तार जा रही होगी। हाँ, पीला तार है उधर। हाँ सर, उस पीली तार से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जुड़ा हुआ होगा और उसमें एक चिप मिलेगा। नहीं सर, ये पीले रंग की तार है लेकिन किसी भी गैजेट से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे ही लगाई हुई है। ये कैसे हो सकता है सर? आप प्लीज ध्यान से देखिए। नहीं समर, ऐसा कोई तार नहीं है, ये सीधे मशीन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब बॉस बॉम्ब से छेड़छाड़ की गई है। फिर उसी मशीन को देखिए, जरा ध्यान से देखिए। उसमें जरूर कोई चिप मिलेगी, मोबाइल के सिम कार्ड जैसी चिप, जिस पर लिखा होगा 0.02। नहीं समझ, यहाँ पर बहुत सारी चिप्स हैं मगर किसी पर भी 02 नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो जरूर सर कुछ छेड़खानी की गई होगी, उसकी पूरी वायरिंग बदली गई होगी सर। ये कोई नया ही बम है सर। देखो समर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब बताओ और कोई दूसरा तरीका है इस बम को डिफ्यूज करने का? हाँ सर, एक तरीका है सर। क्या है? ये बम पूरा रिमोट कंट्रोल्ड है सर। अगर रिमोट कंट्रोल मिल जाए ना तो ये काम हो सकता है सर। रिमोट कंट्रोल है? चल, हमें रिमोट कंट्रोल ढूंढना चाहिए। चलो जल्दी। सर एक एक कमरा देखना तो बहुत मुश्किल होगा और खतरे से खाली भी नहीं होगा। पर उन्होंने देख लिया तो काम कर देते हैं। अभिषेक ने जो हमें वीडियो क्लिप भेजा है उसे चेक करते हैं, शायद कमरे के बारे में कुछ पता चले। सर ये तो कोई बड़ा कमरा जैसा कुछ है, जैसे इंटरव्यू रूम होता है। हाँ, एक मिनट ये देखो, एक पोस्टर है और वो भी कमरे की खिड़की के बिल्कुल बाहर। खिड़की के बाहर पोस्टर। पोस्टर ढूंढते हैं, कमरा मिल जाएगा। हो रहा सर पोस्टर। हाँ मगर दया, वो पोस्टर इस फ्लोर से ऊपर की तरफ है और वीडियो क्लिप में पोस्टर बिल्कुल खिड़की की लाइन में। मुझे लगता है वो कमरा यहाँ से ऊपर है, तीसरे माले पे। बिल्कुल सही है दया। चलो देखते सर। चलो। देखो हम लोग सीआईडी से, बिल्कुल घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। सर यहाँ तो सर 15-20 लोग हैं, ये बाकी के लोग आएंगे? पता नहीं सर, पर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था कि किसी दूसरे कमरे में उन लोगों को छुपा रखा है। दया, सर कम से अलग अलग कमरों में छुपा कर रखा है लोगों को। एक काम करो, सब लोग दया के साथ बाहर निकले, बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से। दया गोडाउन के रास्ते से निकालो इन जैसा। चले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आप लोगों की कोशिश नाकामयाब हो सकती है और उसका नतीजा एक बार मैं पहले भी देख चुका हूँ। पागल हो गई क्या कह रहे हो? हाँ चलो
सर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल, मैं कोई चांस नहीं लूंगा। हम लोग फंसना नहीं चाहते, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तुम लोगों का दिमाग चल गया है क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये बहुत घबराए हुए हैं, नहीं निकलेंगे यहाँ से। इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले हमें रिमोट ढूंढना नहीं चाहिए। रिमोट, लेट्स गो। विवेक, सब लोगों के साथ तुम यही रहना, हाँ? ध्यान रखो इन लोगों का। यस सर। बेकार में परेशान हो रहे हो बे? अभी भी मामला इतना बिगड़ा नहीं है। तो हम लोग निकल सकते हैं बीबी? हाँ, निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, किसी को मालूम नहीं वो हेलीकॉप्टर है कहाँ। एक बार देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस मिल जाए तो फिर ये लोग हमें पकड़ना तो दूर, हाथ तक नहीं लगा सकते। लेकिन हम हेलीकॉप्टर तक पहुंचेंगे कैसे? बाहर निकलते भून देंगे वो लोग हमें। उसका भी इलाज है। हम इन लोगों से एक जैसी एक ही कलर की 5 गाड़ियां मंगवाएंगे। एक में हम लोग बैठेंगे, बाकी 4 में हमारे आदमी। गाड़ियां बाहर निकलते अलग अलग हो जाएंगी। जब तक ये लोग पता लगाएंगे कि हम किस गाड़ी में हैं, हम तो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। कमाल का दिमाग है तेरा। फोन लगा उसे और मंगा गाड़ियां। अभिजीत, हेलो अभिजीत। सारुंके साहब, आपसे छोटा सा काम था। हमें एक ही कलर की एक ही जैसी 5 गाड़ियां चाहिए। और हाँ, उनके नंबर प्लेट पे काला कपड़ा लगवा दीजिए। और एक ही रंग की एक ही जैसी? और एक बात, हमें देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस चाहिए। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? हाँ? मेरी बात नहीं मानेगा? 30 मिनट का वक्त देता हूं तुझे, 30 मिनट का। उसके बाद मैं ये रिमोट दबा दूंगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। नहीं, रुको, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हमारा टाइम शुरू होता है अब, समझे? मान गया? कमाल का दिमाग है तेरा। शेर की तरह दहाड़ रहा था, सारी दहाड़ निकल गई। सालुंखे ने तो तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो कोई होशियारी नहीं कर गया। नहीं करेंगे, करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे। क्यों जीत? तूने सीधी को गोली मार के पूरे सीआईडी की कमर तोड़ दी। अभिजीत, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो, तब तक मैं जो इधर के बंदक है इनको देख के आता हूँ। रहने दो, ऐसे डर के मारे उनकी हवा निकली हुई है। चलो पड़े रहे तुमने। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जूते में कुछ है। अब ठीक है, चलो। सर ये अभिजीत सर हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? अभी भी उनके पास क्यों है? बिल्कुल सही कर रहा है अभिजीत। इतने सारे लोगों की जानें खतरे में। अभिजीत जब उनके साथ रहेगा तो ही उनकी जानें बच सकती है। सर
ये अंगूठी क्यों दी उसने? सर ये अंगूठी तो तारिका ने दी थी अभिजीत को। तारिका ने? हाँ साहब, ये उन्होंने जब फेंका इसे तो इशारा किया उस तरफ। वहीं से उस तरफ इशारा कर रहा था, तो जरूर उस तरफ कुछ तो है। दया, मैं और सचिन उस तरफ जाकर देखते हैं क्या है, और तुम? सर मैं इन अपराधियों के यहाँ से भागने का प्लान किया है, उसके बारे में पता करता हूँ। संभाल के। यस सर। जाओ। वक्त आने पे मैं सीआईडी से भी लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। लेकिन मुझे पता है लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ मुझे। परेशान मत हो, मैं लगातार सोच रहा हूं कि अब कौन सा पैतरा आजमाऊं जिससे ये लोग हाथ मलते रह जाएं। इन सबको साथ लेके निकलेंगे तो सीआईडी वाले हम पर गोली नहीं चला पाएंगे। 200 लोगों को? हाँ। अरे नहीं, 200 लोगों को कैसे ले चलेंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनके बिना गए तो लोग हम पर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इनके साथ हैं तभी बचे हुए हैं। मैंने कहा लेके निकलो। एक काम करो, 15-20 लोगों को ले लो यहाँ से। हाँ ये ठीक कह रहा है। 15-20। चलो चलो। क्या? एक मिनट, सुनाई नहीं पड़ रहा है? टाइम बहुत कम है, चलो लेके निकलो। जी सर। जल्दी चलो। तुम आगे चलो, मैं इन सबको लेके आता हूं। ठीक है चल। चलो चलो। इस बार ज्यादा शान बट्टी करने की कोशिश की तो जानता है ना मुझे, जानता है ना, जानता है ना। चल। माया, तुम अभिजीत के साथ निकलो, मैं एक जरूरी काम निपटा गया था। अब क्या हुआ? अरे बाहर निकलने की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम लोग निकलो, मैं आता हूं। ऐसे कैसे नहीं होगा साहब, मैं भी देखता हूँ। तुम तो मर चुके थे, तो ये तुम्हारी लाश कैसे चल रही है? पहली बार देख रहा हूं कि किसी की लाश चल रही है। ओए, नीचे जमीन में फटाफट फेंको। ये मैनेजर जल्दी। कोई होशियारी नहीं है, खोपड़ी खोल के रख दूंगा। एक बात ध्यान में रखना, आज तक कोई भी हमारे हाथों से बचा नहीं। तभी तो हाथ बांध दिया। मुझे अभिजीत से बदला लेना है। धोखा दिया उसने हमें, उसका मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्या करोगे तुम? वो तो कह रहा था कि उसका तारिका से कुछ लेना देना नहीं है। चुप। उसे ऐसी हालत में देखेगा तो क्या होगा उसे देखना है मुझे। चल भाई। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तारिका को इसने कुछ भी किया ना, तो इसे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। चलो है।
अभिजीत, गाड़ियों का इंतजाम हो गया है और देश छोड़ने की आजादी भी। वरुण और बोर्जेलो, उन दोनों को लेके आइए, वो दोनों चाहिए हमें। रेडी, लेके आओ। चलो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? हाथ खोल, हाथ खोल। अरे खोलना जल्दी। बहुत दिनों बाद खुली हवा मिली है। बोल। कितनी अच्छी बहन हो, आखिर तुमने हम लोगों को बचा ही लिया। माया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। मगर अभय कहाँ है? अभय अंदर ही है। अंदर ही? वो अंदर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इन सीआईडी वालों पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। मैं अभय को देख के आता हूँ। ठीक है, जाओ। अभय, अभय, मुझे लगा तुम्हें इसकी चिंता होगी, तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। इसकी चिंता मुझे क्यों होगी? हैं? इसको छोड़ो, चलो यहाँ से, समझे? साना बनता है, तुझे इसकी चिंता नहीं है तो उड़ा दो उसे, उड़ा दो। देखो, इसको छोड़ो, चलो। एसीपी! हाँ, एसीपी प्रद्युमन। कहा था ना मैंने, आज तक कोई बचा नहीं है इन हाथों से। भागता कहाँ है? कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। ओए, पूरी बिल्डिंग उड़ा के रख दूंगा। अभय नहीं, आगे नहीं आना कोई। ओए, रुक, पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। हाँ? ओए, हट, कोई आगे नहीं बढ़ना। हाँ? कर नीचे, हट, कोई नहीं। आया, आया, चलो यहाँ से, चलो। पर अभिजीत ने मैं धोखा दिया है। क्या? वो तो हमारा आदमी था। वो सीआईडी का आदमी है और सीआईडी वाले कभी किसी के नहीं हो सकते। वो हमारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं रोक सके। वो नहीं, मैं नहीं मानती। एसीपी जिंदा है। ओए, रुक जाओ वहीं पे। बाद भेजे में घुसी नहीं है क्या? बोला ना एक बार, पीछे नहीं है ना? सबको उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा सबको। ये क्या कर रहे हैं सर आप हम लोगों की जान मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? सीआईडी वाला विवेक हमारे कपड़े पहन के हमें बेवकूफ बना रहा था। चलो अच्छा है, एक सीआईडी वाला हमें चाहिए था, जरूरी है। तू भी हमारे साथ चला जा। तब माया, तूने हमारी जान बचाई है, तू भी चल। रुक जाओ, विवेक को लेके जाके कुछ फायदा नहीं। धोखा अभिजीत ने दी है, उसे उठा लो। तो उड़ा देते नहीं से फिर? नहीं, एक मैं चलने के लिए तैयार हूं। हेलीकॉप्टर कहाँ है? उसे मैं ही जानता हूं। ठीक है माया, एसीपी कोई चालाकी नहीं है तो मेरे पास है, कोई चालाकी नहीं इस बार। नहीं विवेक,
सर, अभय के हाथ में रिमोट है सर। बाहर निकलते ही वो बटन दबा देगा। नहीं विवेक, जब तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता वो ब्लास्ट नहीं करेगा। बस हमको बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उन सबको बचाना चाहिए। जल्दी लेट्स गो। एक मिनट, वो बॉम्ब तो नकली है, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए लगाया गया था। कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग को, और कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको। अभय, हाँ, रुक जाओ सबके सब। सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटा दो। सुनो, सभी के डैशबोर्ड में एक मैप है, बाहर निकालो जल्दी। जिसके मैप पर जो जो रास्ता बना है वही रास्ता पकड़ के चलते रहो, सीधा। और हाँ, गाड़ी एक एक करके निकालना। हाँ भाई। हाँ अबे, तुम्हें क्या लगता है सीआईडी वाले हमारा पीछा कर रहे होंगे? पीछा कर रहे होंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। 2 मिनट में सारी गाड़ियां अलग अलग रास्तों में निकल जाएंगी। किसके पीछे जाएं, किसके पीछे नहीं जाएं, सीआईडी वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। और सीआईडी वालों को जब तक हमारी गाड़ियों का पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर हो चुके होंगे, बहुत से। अबे, ये अभिजीत का क्या करना है? अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, उड़ा देते हैं उसे। उड़ा दो। जैसे दाएं से ले लो। कहाँ है हेलीकॉप्टर? अबे हेलीकॉप्टर कहाँ है? यही तो बोला था। तूने कहा था हमारे पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर यहाँ होगा। कहाँ है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर में बैठोगे? तुम लोग क्या समझ रहे थे? हेलीकॉप्टर में बैठ के सरहद से पार चले जाओगे इतनी आसानी से? हैं? तुम लोगों को यहां लाने का मकसद था 400 लोगों की जिंदगी बचाने का। अब तक तो वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके होंगे। फोड़ दो बम, फोड़ो। धोखा! माया, मैंने कहा था ना, सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं मान रही थी। लो माया, इसे उड़ा दो। सर बोलो फंडोरा हेलीपैड पे अभी ही आ जाइए सर। जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरनाक है। माया उड़ाओ इसे। बहना ज्यादा मत सोच, गोली चला गोली उसको। माया खत्म कर दे इसे। इसकी इतनी हिम्मत। माय गॉड, एसीपी सर के आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। गोली चला बहना। माया सोचो मत, गोली चलाओ। सच्ची?
सचिन, सचिन तुम? हाँ सचिन, हमारी गाड़ी में हमारा ही ड्राइवर बनकर आया था। सचिन, शाबाश कुणाल, सही क्या तुमने, सही समय पे तुमने ऐसे सलाह दिया। तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, हैं? तुम्हें क्या लगता है पैंतरा सिर्फ तुम ही खेल सकते हो, हम नहीं खेल सकते? हमने भी अपना आदमी तुम्हारे साथ फिट कर रखा था ताकि तुम्हारी सारी खबरें हमें मिलती रहें। अब डिसाइड कर लो कि किसे मरना है पहले, तुम्हें या पहले तुम मरोगे। अभिजीत, हम आ गए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर हिला तो खोपड़ी में इतने छेद बनाऊंगा कि सीटियां बजने लगेगी, समझे? माया! नहीं! नहीं दीदी! तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? नहीं! माया! नहीं! मुझे मेरी गलती की सजा, मुझे एहसास हो गया। नहीं दीदी! भैया, मैं अभिजीत को चाहने लगी थी। मेरी गलती की सजा उसे कैसे देते? उसके जान प्यारी थी मुझे। दीदी! नहीं! माँ! दीदी! अभय, अभय, आज तक सीआईडी से कोई बच नहीं सका, समझे? कोई भी बच नहीं सका। और वरुण, तुम्हें क्या लगा तुम फांसी होने से बच जाओगे? अब तो तुम्हें फांसी होकर ही रहेगी, समझे? ले चलो इन दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आप लोग सच में भगवान हैं। क्या क्या नहीं किया आपने हमें बचाने के लिए। थैंक यू सर। ये तो हमारा फर्ज था। गुड लक। अमर, ये बॉम्ब नकली है। मैं तब से दिमाग लड़ा रहा था सर कि बिना चीज के ये बम कैसे उड़ने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें ये जो लिक्विड है वो डेंजरस हो सकता है। इसे ठीक जगह डिस्पोज कर देना। यस सर। चलो। बस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अहम केस था। 400 लोगों की जिंदगी का सवाल था। मुझे तो लगा था कि निकल गया वो आदमी, लेकिन क्या बात है, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, बस पकड़ ही लिया। नहीं सड़ूंखे, पूरी टीम ने कमाल काम कर दिया। और तूने भी क्या कम काम नहीं किया? हाँ।
पार्टी तो बनती है। हाँ? पार्टी बनती है। पार्टी हाँ बनती है। चलो अभिजीत चलो। नहीं सर। अब क्या बात है अभिजीत? यार तुम कहीं उन भयानक सपनों को लेकर तो परेशान नहीं हो? जी हाँ सर, मैंने सपने में अपने आप को किसी की जान लेते हुए देखा है सर, और याददाश्त जाने की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि वो आदमी है कौन। अभिजीत वो तो एक सपना था। नहीं सर प्लीज, मैं भले ही इन लोगों के साथ नहीं मिला था, पर मैंने एक बेगुनाह की जान ली है सर। अरे सर मैं बार बार यही देखता हूं कि मैंने किसी की जान ली है। मैं खुद एक गुनहगार हूं सर। मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूं सर। अब मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं वापस नहीं आ सकता सर। ये रात को कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम तो मर चुके हो ना? कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम मर चुके हो? मर चुके हो तुम? नहीं अभिजीत, दिलीप जिंदा है। सर मैंने इसे अपने हाथों से मारा है सर। मैंने। आप लोग इसे देख सकते हैं सर? क्योंकि ये मरा ही नहीं अभिजीत। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब इसे देख सकते हैं। सर मैं जिंदा हूं अभिजीत। कैसा हो सकता है? अभिजीत, तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। उस वक्त की कुछ कुछ बातें अभी तुम्हें याद आने लगी है। वो बातें तुम्हारे सपनों में घुस गई, और सपनों में तुम अपने आप को दिलीप का खून करते हुए देख रहे हो। हाँ ये सच है सर, पर ये जिंदा कैसे है? क्योंकि अभिजीत, दिलीप को तुमने कभी मारा ही नहीं। तो सर वो सब क्या है जो मुझे दिखाई देता है सर कि मैंने इसका खून किया है? अभिजीत, सीआईडी में आने से पहले तुम एक पुलिस ऑफिसर थे। एक गुंडे को पकड़ने के लिए तुम और दिलीप गए थे अपना भेष बदलकर। उस वक्त तुम्हें दिलीप का खून करने का नाटक करना पड़ा था। नाटक? हाँ अभिजीत, सर ठीक कह रहे हैं। और तुम सारी बातें भूल गए, और तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रहा कि तुमने इनको गोली मार दी। तो मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। बिल्कुल, देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूं। माय गॉड, मैं ये सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि मैंने एक बेकसूर की जान ली है। सर आपने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये किस्सा खत्म हो गया, समझे? अब चले?
सीआईडी वापस। सर प्लीज। अरे यार दया, वो इस दौरान मैंने तुमको बहुत भला बुरा कहा यार, मुझे माफ कर दो यार। और वो क्रेन का इतना भारी हुक मैंने तुम्हारे ऊपर गिरा दिया, सॉरी यार। अभिजीत, तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त के लिए सब कुछ माफ। चलो। सर मुझे मालूम था सर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अभिजीत सर कभी बदल नहीं सकते सर। सर आइए, सीआईडी आपका इंतजार कर रही है सर। आया फ्रेडी, सीआईडी के बगैर तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। हो गया, अब चले। सर क्या है? अब तो पार्टी जरूर बनती है सर। अरे इतना लंबा रास्ता, कमर ही तोड़ दी है। समझ नहीं आ रहा कल सुबह टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं। अरे टेंशन मत लो क्षितिज, थोड़ा लेट पहुंचेंगे और क्या। अरे टेंशन की बात नहीं है, अगर सुबह टाइम से नहीं पहुंचे ना तो डील हाथ से निकल जाएगी। बेटा डील का क्या है, कल कर लेंगे। मगर डील के लिए जो इतना सारा पैसा लेकर आए उसका क्या? हाँ, रात का वक्त है, पता नहीं रास्ता कैसा होगा। बेटा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी आप खामा-खा ही डर रही है और साथ में हम लोगों को भी डरा रही है। मॉम, इससे पहले भी तो क्षितिज इससे ज्यादा पैसे लेकर आया है, इसमें नई बात क्या है मॉम? हाँ बेटा, नई बात तो नहीं है, मगर पता नहीं मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होगा। अरे भाई ये पानी चेंज करके बोतल वाला लेके आओ, जाओ। जी साहब। अरे पवन, यहाँ से पंदूज जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं? शॉर्टकट तो है साहब, मगर वो रास्ता ठीक नहीं है, बहुत ही गड़बड़ है। भाई साहब मैं भी बहुत देर से इससे यही बात पूछ रहा हूँ। एक तो इस हाईवे में इतना ट्रैफिक ज्यादा है कि नाक में दम करके रखा है। वही तो। अरे वैसे वो रास्ता कैसा है, कालन घाट वाला? पीछे बोर्ड भी तो लगा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा मॉम, मैंने भी देखा। साहब कालन घाट जाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब आज तक उस रास्ते पे जो भी गया वो वापस नहीं लौटा है। वापस नहीं है मतलब क्या हुआ? हाँ मैडम एक्सीडेंट हो गया सबका, कोई नहीं बचा है। ए यार क्यों अफवाह फैला रहे हो? अरे भाई तो तुम सिर्फ इतना बताओ कि वहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे या नहीं। बेटा अब छोड़ दे, चले चलते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, बताओ हाँ या ना। हेलो फ्रेडी सर। सर मैंने आपसे हेलो कहा। हेलो हेलो काजल। क्या हुआ सर, किस सोच में डूबे हुए थे? कुछ हो गया क्या? तो हो रहा क्या है काजल, सोच रहा था कि
अगर अभिजीत सर सीआईडी में वापस नहीं आते तो सीआईडी का क्या होता, हमारा क्या होता? हाँ सर, मुझे तो रोना आता था अभिजीत सर को इस हालत में देखकर। सीआईडी की जान है अभिजीत सर। पता नहीं अचानक उनके दिमाग को हो क्या गया था। लेकिन अभिजीत सर तो एकदम ठीक हो गए हैं। अभी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या हो रहा है फ्रेडी? कुछ नहीं सर, एसीपी साहब ने मुझे छुट्टी पे जाने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, फिर क्या है, निकल लो यार। 50 जगह के नाम बताए वाइफ ने, जहां जहां पे उसे घूमना है। वेरी गुड, ले जाओ भाभी जी को, घुमाओ सब जगह यार। सर, एक तो 50 जगह घूमने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा ये कि बजट भी थोड़ा टाइट है। प्लेन का टिकट खरीदने में ही पैसे निकल जाएंगे। ये बात है, तो मैं भाभी जी से बात करता हूँ, थोड़ी कम जगह जाएं यार। अरे सर, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? काजल बात करेगी ना। अरे यार फ्रेडी, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ यार। भाभी जी मेरी बात सुनेंगे कि काजल की? अभिजीत सर, आप ठीक हो गए हैं ना? हाँ, क्यों? आप पहले वाले अभिजीत सर है ना? अरे यार फ्रेडी, मैं वही पुराना अभिजीत हूँ यार। तो फिर सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी वाइफ को फोन मत करना। ये क्या बात हुई फ्रेडी? यार मैं भाभी जी से काफी दिन से बात नहीं हुई है, मैं बात कर लेता हूँ यार एक बार। सर, पिछली बार जब आपने फोन किया था ना, तो मेरे घर में आग लगा दी थी। 1 महीने तक बात नहीं की थी उसने मुझसे। अरे यार, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। मैंने कहा था कि फ्रेडी आजकल कितना खुश रहता है, लड़कियों की बातें करता है, बस। और क्या बोला था मैंने? और कुछ बाकी रहेगा था बोलने के लिए? करूँ फोन? नहीं, मैं वाइफ को सब जगह घुमाने ले जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, कार से जाऊंगा। कार से जाओगे? पहले पंडूज जाऊंगा, वहां तक तो मैं ड्राइव कर सकता हूं, वहां पे थोड़ा आराम करके आगे निकल लूंगा। सर, आप कार से पंडूज जा रहे हैं? सर, वहां रास्ते पे तो कालन घाट आता है ना? हाँ तो? सर प्लीज आप उस रास्ते मत जाइए। क्यों? हाँ यार फ्रेडी, ये कलंगट काफी खतरनाक जगह है। सुना है वहां पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। ऐसे सर, ये है मिसेस अलीशा, इन्होंने मुझसे फोन करवाया था। हम इनसे बात कर सकते हैं? बात करने की हालत में तो नहीं है, ये खून काफी बह चुका है। इन्होंने कुछ बताया कि ये सब कैसे हुआ? ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाई, बस बता रही थी एक्सीडेंट हुआ कालन घाट पे।
कालंग घाट में? जी सर, इस एक्सीडेंट में इनके पति और सास की तो डेथ हो गई, ये बच गई। कमाल है सर, एक और एक्सीडेंट कालंग घाट में। ये सारे एक्सीडेंट्स कालंग घाट में ही क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब जरा आप कोशिश कीजिए, शायद इनसे कुछ बात हो जाए। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। अलीशा, सीआईडी ऑफिसर्स आए, तुम इनसे कुछ बात करना चाहती थी ना? कैसी हो अलीशा? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक औरत? क्या औरत ने गाड़ी रुकाई। हाँ? उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज। नर्स, इंजेक्शन तैयार करिए। Oh my God. She's Ruber. अलीशा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए सिर्फ हम लोगों को बुलाया, मतलब बात कुछ और ही है जो ये हमें बताना चाहती थी। और एक्सीडेंट की वजह एक औरत है। सब हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब कालंग घाट में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो एक्सीडेंट्स नहीं, एक सोची समझी साजिश है जो उस औरत ने किया है। सचिन, कालंग घाट वाली रोड को सील कर दो, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। सर लगता है गाड़ी बड़ी तेजी से गई और वहां टकराते ही उसमें आग लग गई। ये गाड़ी इतनी तेजी से आई है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेक्स कोई निशान दिख नहीं रहे, कहीं भी नहीं। हाँ? ये बोनेट भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा लगता है गाड़ी बड़े प्यार से आके यहाँ पे चिपक गई, फिर भी आग लग गई। हाँ सर, अगर क्षितिज गाड़ी चलाकर यहाँ आया होता तो गाड़ी टकराते ही ये शीशा टूट के वो बाहर की तरफ गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाश हमें वहां पर मिली और क्षितिज की माँ की लाश उसके पास में। सामने का कांच भी टूटा हुआ नहीं है। दया। हाँ सर। बस गाड़ी में आग पेट्रोल की वजह से नहीं लगी। तो फिर किस वजह से लगी सर? गाड़ी में आग किसी ने बाहर से लगाई। अगर बाहर से कोई यहाँ पे आके इस गाड़ी में आग लगाई है तो आसपास कुछ ना कुछ निशान मिलना चाहिए। टायर के निशान होंगे अगर कोई गाड़ी से आया होता। अगर गाड़ी से आया होता तो जरा देखते हैं आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या।
क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या? सिगरेट बट्स, वो भी इतने सारे। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ काफी देर तक बैठा था। और कोई एक आदमी नहीं था, शायद 3-4 लोग होंगे। हो सकता है उन्हीं ने आग भी लगाई हो कार में और खून भी किया हो सर। हो सकता है, पर ये तो सीधा सीधा लूट का मामला लगता है सचिन। सर! हाँ विवेक। हाँ विवेक, ये देखिए सर। ये तो इंजन ऑयल है। ओह, तो यहाँ पे कोई गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही होगी। शायद ये गाड़ी उन लुटेरों की हो। गाड़ी के बारे में पता करना होगा। ये रास्ता सीधे पंदुष टोल नाके पे जाता है। शायद वहां से इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुए थे कलंघाट में। फ्रेडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कलंघाट में अचानक एक्सीडेंट कहां से शुरू हो गया? 5 महीने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। सो ये देखिए सर, ये एक्सीडेंट्स भी कुछ अलग ही तरह के हैं। सारे केसेस में कार पूरी तरह से जल गई है। कोई भी आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका, सिर्फ अलीशा को छोड़कर। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि मरने वालों के पास से ना कोई बैग मिला है, ना कोई पर्स, ना ही कोई कीमती सामान। एक्सीडेंट के बाद सारा सामान गायब। कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है? सर, जब लोगों को मालूम था कि रास्ता खतरनाक है तो फिर वो उस रास्ते से गए क्यों? हो सकता है फ्रेडी उन लोगों को नहीं मालूम हो, जैसे तुम्हें नहीं मालूम था। ये सारे लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये सब शहर में रहते थे। उस रास्ते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने किसी से तो पूछा होगा कि उस रास्ते से जा सकते हैं क्या? हाँ सर, किसी ने तो बोला होगा उन्हें वहां जाने के लिए। सर, जरा यहाँ पे आइएगा प्लीज। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये भी वही लगता है। वैसे ही मारा? हाँ सर, इसकी गर्दन पे भी वैसे ही निशान। कमाल, तीनों लाशों की गर्दन पर एक ही जगह एक ही जैसा निशान। कैसा निशान है साहब के साहब? ऐसा निशान है विजय। ये हाथ से मारा गया है या डंडे से? वैसे डंडे से या लोहे की रॉड से मारने का निशान तो है नहीं है। अरे यार, अच्छा हुआ अभिजीत तुमने फॉरेंसिक साइंस नहीं पढ़ी भैया। क्यों? अगर फॉरेंसिक साइंस पढ़ ली होती तो इस लैब से हम लोगों की तो छुट्टी हो जाती। सर, आपकी हो गई होती, मुझे कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। नहीं, हाँ ओके ओके, मैं समझ गया आपका मतलब। मैं समझ गया तारिका जी। मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ? 100% ठीक कह रहे भाई। ये देखो, इस आदमी को मतलब जब ये जिंदा था, हाथ के एक ही वार से मार गिराया गया। एक झटके में? बिल्कुल, एक ही झटके में इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ के एक ही वार से कोई कैसे मर सकता है? मर सकता है ना फ्रेडी, क्योंकि गर्दन की हड्डी जो है वो बहुत नाजुक होती है, एक ही वार से टूट सकती है। ऐसा काम तो एक ही आदमी कर सकता है जिसे मार्शल आर्ट की अच्छी जानकारी हो, जो कराटे अच्छे से जानता हो। अरे आज हो क्या गया तुम्हें यार? छक्के पे छक्के मार रहे हो। ये भी सही है। बिल्कुल सच है। वाकई खूनी कोई ऐसा आदमी है बॉस जिसे मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, इन तीनों लोगों को एक ही तरीके से मारा गया है, पीछे गर्दन पे, वो भी हाथ से। तो इन्हें पहले लूटा गया और फिर मारा गया है। ये भी हो सकता है कि पहले मारा गया हो फिर लूटा गया हो। किसी भी हालत में इन तीनों की मौत निश्चित थी। बिल्कुल। सर, आप इन लोगों को पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? अरे रुको यार। क्या डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं फ्रेडी, यार मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं।
दरअसल मैं जोर का झटका धीरे से देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या है वो जोर का झटका? मैं बताती हूँ। क्या क्या तारीख है जी? 1 मिनट। ये देखिए, जो खून आप लोगों को उस एक्सीडेंट साइट पे से मिला था वो खून नकली है। क्या? खून नकली है? जी हाँ, ये वो वाला खून है जो टीवी सीरियल और फिल्मों में इस्तेमाल होता है, डाई और पैराफिन वैक्स। लेकिन सर, नकली खून का एक्सीडेंट स्पॉट पे क्या काम? बेटी शायद ये हुआ होगा कि लुटेरों ने नकली खून फैला के एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया होगा और इन विचारों को मदद के लिए बुलाया होगा, और जैसे ये लोग वहां पे पहुंचे इनका खून कर दिया गया। एक बात और अभिजीत, इन तीनों लोगों के पेट में हमें आधा पचा हुआ खाना मिला है। इसका मतलब साफ है, मरने से कुछ देर पहले ही इन लोगों ने खाना खाया होगा। सर, कलंग घाट आने से पहले कुछ ढाबे हैं, शायद वहीं पे बैठ के इन लोगों ने खाना खाया होगा। हो सकता है। एक्सीडेंट साइट पे हमें एक गाड़ी मिली थी, उसके बारे में टोल नाके से पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ कैसे? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था ऑफिसर। मैं कब से यही कहती आ रही हूँ कि मेरे पति का खून हुआ था, खून। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका किसी ने खून किया है? क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे पति का सारा सामान गायब था। आखिर कुछ तो होना चाहिए था वहां पे। उनका मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, उनके पास कुछ गहने भी थे। किसी ने पहले उन्हें लूटा और बाद में बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर कार में आग लगा दी। फिर आपको उनकी मौत के बारे में पता कैसे चला? पुलिस ने कार के नंबर से घर का एड्रेस और फोन नंबर का पता लगाया। ज्यादा बात तो नहीं हुई थी हमारी, बस इतना कह रहे थे कि ढाबे पे किसी औरत ने बताया कि आगे एक शॉर्टकट है जिससे जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर मेरी बेटी वो शॉर्टकट ना लेती तो आज जिंदा होती, ना वो उस औरत के कहने पर आती और ना ही शॉर्टकट से जाती। आज ही मेरा खून खौल उठता है जब मैं उसकी मौत के बारे में सोचता हूं। बड़ी बेरहमी से जला दिया उन्होंने कार के साथ ही। सर, अब टोल नाके पे से जो गाड़ियां पास हुई है उन सब के नंबर्स मिल गए। कुछ खास बात? हाँ सर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन 8 और 9 बजे के बीच में वहां से एक कार गुजरी थी सर। उस कार का नंबर है LXO 9876B। इस कार के अलावा कोई और कार नहीं गई वहां से 8 से 9 बजे के बीच में? नहीं सर, हर बार यही कार गई है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि हर एक्सीडेंट के बाद में ये गाड़ी LXO 9876B उस टोल नाके से गुजरी है। जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है इस गाड़ी को लेकर। मालिक के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, इस गाड़ी का मालिक मिस्टर परीक्षित है सर। ये कार नवंबर 2009 में चोरी हुई थी। चोरी की हुई कार में लूटा जा रहा है लोगों को? लूटा जा रहा नहीं है सर, लूटा जा रहा था। लूटा जा रहा था मतलब? सर, ये गाड़ी भी जला दी गई है सर। अच्छा, तो ये बात है। दया, जैसे उन्हें पता चला कि हम उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने गाड़ी जला दी। है कहां ये जली हुई गाड़ी अब? सर, शहर के बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर सब खटारा गाड़ियां रखी जाती है सर, वहां पे जंकयार्ड। लेकर आओ गाड़ी को यहां पर। इस गाड़ी के मालिक को भी बुलाओ। हाँ दया। मिस्टर परीक्षित। तो तुम हो परीक्षित? सर, देखिए इस गाड़ी को गौर से देखिए, ये गाड़ी तुम्हारी है। सर, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन इसकी हालत की किसने?
यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। ये गाड़ी लोगों को लूटने के काम में लाई गई है, समझे? एक बात पूछूं, तो ये गाड़ी तुमने तो नहीं दी लुटेरों? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मेरी गाड़ी तो चोरी हो चुकी थी। कैसे? तुम्हारी कार की चोरी हुई कैसे? सर, सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने जॉगर्स पार्क गया था। मैंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके मैं जैसे ही बाहर निकला, किसी ने पीछे से आकर मेरे जोर से मेरी गर्दन पे मारा और मैं बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मेरी गाड़ी वहां पर नहीं थी। अच्छा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें वहाँ जॉगर्स पार्क में मिले? नहीं सर, सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था और कोई नहीं था वहां पे। लेकिन हाँ सर, कुछ लड़के आते थे जो कराटे सीखते थे। हो सकता है उस दिन वो सुबह जल्दी आए हों, लेकिन मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर, पीछे से गर्दन पे वार किया गया। वो जो लाशें पड़ी हैं लैब में, उन्हें भी तो पीछे से मारा गया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लुटेरे हैं जो कालन घाट पे लूटपाट कर रहे हैं? हो सकता है सर, गाड़ी में कहीं पे भी कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है, मगर ये नाम की पट्टी मिली है, बैच। आग में थोड़ी थोड़ी पिघल गई। BIKRAM, विक्रम। विक्रम, ये लगता है मुझे किसी वेटर के यूनिफॉर्म पर नाम का बैज होता है ना, वैसे बैज लगता है ये। किसी रेस्टोरेंट या ढाबे का वेटर होगा सर ये। हाँ, कहीं ये बैच दोनों ढाबों में से किसी वेटर का तो नहीं? विक्रम। हाईवे पे 2 ही ढाबे हैं। हम लोग यहाँ पे जाके पता करते हैं, तुम लोग हाईवे एक्सप्रेस से जाके पूछताछ करो। डांटू नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? पहले ही आधे कस्टमर जैनीज के ढाबे में चले गए। चल जाके पानी लगा। आइए सर, आइए बैठिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और कालन घाट पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। एक्सीडेंट्स? जी हाँ, एक्सीडेंट। लेकिन सर, एक्सीडेंट से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। ये जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये सब जाने से पहले यहाँ पे खाना खा के गए हैं, यहाँ पे और बगल वाले ढाबे में। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ? हाँ सर, 2 दिन पहले इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में ही खाना खाया था। तो खाना यहाँ से खा के गए थे, तो कालन घाट वाले रास्ते के बारे में किसने बताया था? ये लोग बाहर से हैं, इन्हें कालन घाट जाने के रास्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तुमने बताया नहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया। वो तुम लोगों में से कालन घाट जाने का रास्ता किसने बताया था उन्हें? हाँ? हमने नहीं बताया साहब, और हमें नहीं मालूम। देखो, मामला बहुत सीरियस है। ये मौतें अपने आप नहीं हुई है। सच सच बताओ, किसने कहा था उनसे कालन घाट वाले रास्ते से जाने के लिए? सर वाकई सर, हमने कुछ नहीं बताया था सर, किसी कस्टमर ने बताया था हमें। हमने तो मना किया था कि इस रास्ते से मत जाओ। ये लोग हमारी बात माने ही नहीं सर। कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के 8 साढ़े 8 बजे मैडम। रात के 8 साढ़े 8 बजे? अच्छा, उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद तुमने किसी को उनके पीछे पीछे जाते हुए देखा? कोई गाड़ी वगैरह? रात का वक्त था, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। किसी औरत को देखा है लोगों से बात करते हुए? नहीं सर, हमने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। और वैसे भी काम धंधे के चक्कर में कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये सब देखने की हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा, किसी और को यहाँ पे कालन घाट के बारे में बात करते हुए सुना था? हाँ, मगर सर कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे थे कालन घाट के बारे में। हमने उन्हें मना भी किया कि उस तरफ से ना जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी सर। तुम लोगों ने यात्रियों के अलावा किसी और को आते जाते देखा कालन घाट की तरफ, जिसपे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे?
नहीं सर, लेकिन गेट के बाहर जो चाय वाला है उसे सब मालूम होगा। तुम्हारे होटल में कोई विक्रम नाम का आदमी काम करता है? नहीं सर, इस नाम का कोई आदमी हमारे होटल में काम नहीं करता। सर क्या बताओ आपको, हम लोग भी हैरान है कि हो क्या रहा है कलंघट में। सर पहले ऐसे कभी नहीं होता था सर, ये आजकल वो हम लोग यही पता करने आए हैं यहाँ पे। पर एक बात याद रहे, जब तक एक एक बात साफ नहीं हो जाती हम लोग केस को ऐसे ही छोड़ नहीं देते। तहकीकात जारी रहेगी, समझे? सर ये हाईवे एक्सप्रेस ढाबे वाले को तो इस एक्सीडेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। हाँ, लेकिन उसका कहना है कि बाहर जो चाय की दुकान है ढाबे के बाहर, शायद उस आदमी को कुछ पता हो। आप लोगों ने विक्रम का नाम सुना है? विक्रम? हाँ, यहीं पे काम करता है ना वो। हाँ विक्रम यहीं पे काम करता है, लेकिन उसका इस एक्सीडेंट से क्या है मतलब है हमें विक्रम का बैच मिला। बैच? हमें शक है उसका हाथ है ये एक्सीडेंट्स करवाने में। सर लेकिन विक्रम तो अभी अभी आधे दिन की छुट्टी लेके गया है, अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ गया है? गाँव गया कुछ दिनों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले साइकिल से गया बैग लेके। किस तरफ गया वो? सर वो ढाबे के पीछे जो जंगल का रास्ता है सर, वो वहीं से गया है। तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ है? हाँ। भाई साहब, सर आप कालंघाट एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब मालूम रहता सर। भाई साहब, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे किसी औरत को तुमने किसी से बात करते हुए सुना, जो कह रही हो कि कलंघाट का ये शॉर्टकट रास्ता है? औरत को देखा तो था, पर वो क्या बोल रही थी कुछ सुना नहीं। तो औरत को देखोगे तो पहचान तो जाओगे ना? नहीं साहब, पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा कि अंधेरा था तो मैं ध्यान से देखा नहीं। अच्छा एक काम करो, ये खून और लूटपाट का मामला है। कोई भी आदमी तुम्हें ऐसा दिखे जिस पे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे तो ये हमारा कार्ड लो और हमें इस पे इन्फॉर्म करो। विक्रम अभी भी साइकिल पे निकला है ढाबे पे से। ये कहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। देख, उस ढाबे के वेटर ने कहा विक्रम यहीं से गया है। सर, ये देखिए सर, तो कहीं ये साइकिल विक्रम की तो नहीं? हो सकता है, जरा देखो आसपास। My God! सर ये तो विक्रम ही है। तो मर गया। ये देखो विवेक, इसके गर्दन पे भी वैसा ही निशान है, इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है। मतलब से खूनी ने भी इसे कराटे के वार से मारा है। इसके पास एक बैग होना चाहिए था। हाँ सर, ढाबे वाला ने बोला था कि वो बैग लेके भी निकला था। ओह, इसका मतलब जिसके लिए काम करता था उन लोगों ने इसे मार दिया और बैग लेके निकल गए। पर सर ये सब इतना अचानक कैसे? विक्रम अभी अभी तो ढाबे से आया था। मतलब से खूनी यहाँ पे पहले से विक्रम का इंतजार कर रहा था। हो सकता है। एक काम करते हैं, लुटेरे यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। चलो चल के देखते हैं। काजल, बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, जल्दी चलो। ये रास्ता तो माय गॉड, कालंघाट। तो इस रास्ते से भी कालंघाट आ सकते हैं। जंगल के रास्ते से यहां पहुंचने तक हमें 15 मिनट लगे, और अगर हम गाड़ी से आते हैं सड़क से होकर तो हमें यहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं। मतलब से वो खूनी लुटेरे ढाबों से इसी रास्ते से आते होंगे, जंगल के रास्ते। कुछ समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। तो ये बात है,
सर ये वो 2 ढाबे हैं, हाईवे एक्सप्रेस और जेनीज फूड जॉइंट। यहाँ हाईवे से अगर हम पंदूश टोल नाका जाते हैं इस रोड से तो 1.5 घंटा लगता है सर। और अगर हम यहाँ कालंघाट रोड से जाते हैं पंदूश टोल नाके पर तो हम लोग 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट है ये। मतलब सारे एक्सीडेंट की जड़ ये है, ये कालंघाट रोड वाला एरिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया कि ये लोग जब इन गाड़ी वालों को शॉर्टकट बताने के बाद उनसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं। सर अगर हम ढाबे से इस रोड से होकर कालंघाट के इस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना हो तो आधे घंटे में पहुंचता है, 30 मिनट में। और अगर हम ढाबे के पीछे वाले इस रोड से जंगल के बीचों बीच जो होके जाता है, अगर यहाँ से हम पैदल भी जाएं तो 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 15 मिनट पहले? हाँ सर। मतलब ये लोग वहां 15 मिनट पहले पहुंचते थे और फिर वहां जाकर एक्सीडेंट का नाटक तैयार करते थे, और जैसे ही कोई गाड़ी वहां पर आती थी एक्सीडेंट को देखकर गाड़ी में से लोग बाहर निकलते थे मदद करने के लिए। और सर जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं मौत अचानक उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर एक कराटे का वार या गर्दन पे लगता है। ये जिसकी गाड़ी चोरी हो गई थी परीक्षित, उसके गर्दन पे भी किसी ने कराटे का चॉप मारा था ना, याद है? वो भी तो कह रहा था कि जहां पर वो सुबह जॉगिंग करने जाता था वहां पर कुछ लड़के कराटे की प्रैक्टिस करते थे। तो फिर सर जो लोग वहां कराटे सिखाते हैं उनसे मिलना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कौन लड़के थे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ प्रकाश, ये लोग सीआईडी से हैं और नवंबर 2009 के बैच के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी पूछिए, उस बैच को मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्यों, ऐसी क्या खास बात थी उस बैच में? मैम उस बैच में एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। वो लड़का बहुत गुस्से वाला लड़का था। अब एक बार उसने अपने साथी की हड्डियां तोड़ दी थी, इसलिए मैंने उसको इस इंस्टीट्यूट से निकाल भी दिया था। और उसके बाद दोबारा हाथ पैर जोड़ के वो आना शुरू हो गया। और हाँ, उसके साथ उसकी बहन भी आती थी। क्या उसकी बहन भी आती थी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, हमने सिखाने से तो मना कर दिया था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। सारे टेक्निक सिर्फ देख देख के सीख जाती थी, है ना सर? हाँ, यहाँ तक कि गारंटी लेटर लेकर आ गई थी वो रिमांड होम से कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और अपने भाई के साथ चुपचाप आऊंगी और वापस चली जाऊंगी। रिमांड होम से लेटर? जी, उन दोनों भाई बहन का पूरा बचपन रिमांड होम में ही बीता था। सर दरअसल वो लोग अनाथ थे और गुनाह करने की जो आदत थी उन्हें बचपन से ही लग गई थी। अच्छा, ये जो लेटर रिमांड होम से आया था ये तो आपके पास होगा ना? वो लेटर है हमारे पास। निकालिए। जी। काजल, यही वो भाई बहन है जिनकी हमें तलाश है। माँ जी, मैं बस अभी आई, थोड़ी देर में। क्या जानो तुम बेटा, पहले सोचना चाहिए था ना। 2 औरतों को अकेले इतने लंबे रास्ते भेज दिया, वो भी इतनी रात को, और ये महंगे गहने डायमंड वाले। किसी ने लूट लिए तो? अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चलो बाय। बेटा वेलकम मैम। कितने सीट्स? आप अकेली हैं क्या? अकेली क्यों, मेरी सास है ना मेरे साथ। अभी काम कीजिए, जस्ट क्विकली 2 वेजिटेबल सैंडविच पार्सल करवा दीजिए। ओके जी मैम, अभी करवाता हूँ। कुछ और लेंगी आप? हाँ, 2 मिनरल वाटर बॉटल्स, प्लीज मेक इट क्विक। वेरी ओके मैम, लगता है आपको ज्यादा जल्दी है। अरे जल्दी तो होगी ना, इतनी रात हो गई, ऊपर से ये सब। चलो छोड़ो। तो मैम आप एक काम कीजिए, आप शॉर्टकट से निकल जाओ, टाइम भी बचेगा और आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट? वाओ, ऐसे कोई शॉर्टकट है? यस मैम, है ना, कालंघाट शॉर्टकट। कालंघाट शॉर्टकट? अरे ये तो वही वाला रास्ता ना जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना। बाबा ना, मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। मैंने तो सुना है बड़ी लूट मार होती है वहां पर। मैम लगता है आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, वो लूट करने वाला तो मर भी गया। ये पेपर वेपर का क्या भरोसा, बोलो तो कुछ भी छापते। ये सब झूठ नहीं है। वो केस तो कब का बंद हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। आपको
जी मैं जैस्मिन हूँ। एक्चुअली मैं कालंघाट रास्ते से आती जाती रहती हूँ, तो आप खामखा परेशान हो रही हैं। लोगों ने तो अफवाहें फैला रखी है। आप आराम से जाइए। ओह इज इट? चलो आप बोल रहे तो चली जाती हूँ, वरना सच्ची बोलूँ ना मैं तो बड़ा डर रही थी। आप मत डरिए, मैं और मेरे पति भी उसी रास्ते से जाने वाले हैं। चलो इस शॉर्टकट के बहाने मैं घर जल्दी तो पहुँचूंगी। जी थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखना, आप कार 40 की स्पीड में चलाना। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह काफ़ी रोड क्रॉस करते रहते हैं। हाँ, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए। जी बिल्कुल थैंक्स अ लॉट। जी बेटा मेरे साथ। हाँ बस थैंक यू कितना हुआ? 170। चलो देखते हैं। प्लीज गाड़ी रुको। अरे क्या हुआ? अरे हाँ आप तो वही है ना जिन्होंने हमें रास्ता बताया था, जो हमें वहाँ पे ढाबे पे मिले थे? जी मैं वही हूँ। लेकिन आप हमसे पहले कैसे पहुँच गए? हाँ प्लीज मेरी मदद करिए। देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया, प्लीज मेरी मदद करो। ओह गॉड! अरे क्या हो गया इन्हें? कितना खून बह गया है? कैसे हुआ ये सब? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को। चुपचाप जो भी है निकाल जो भी तुम्हारे पास। चल बाहर निकाल, चल, वरना सास बहू दोनों का काम यही हो जाएगा। निकालो, चल बाहर निकाल, चल। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो ये भगवान। चल बाहर निकाल, चल बाहर निकाल, सीढ़ी। रुक। मैडम बाहर आइए, आइए। इस लड़की को देखिए, पहचानती आप इसे? हाँ यही तो जैस्मिन है। बचपन में बहुत गुनाह किए थे इसने, मगर इसका भाई भी तो इसके साथ होता है। वो कहाँ है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने बहुत जुल्म किया मेरे रिमांड होम में। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। देखो मैं ही चलाती हूँ, चोरों की गैंग। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? खुद तो गलत काम करती थी, लेकिन उसमें अपने भाई को भी फंसा लिया। मैं और क्या करती? और कौन सा रास्ता था मेरे पास पैसे कमाने का? कब से कर रहे थे तुम लोग ये सब लूटपाट? जब से होश संभाला है तब से हम लोग अलग अलग जगह पे लोगों को लूटते आए हैं। मगर इस बार तुम्हारी किस्मत खराब थी, जो सीआईडी वाले बीच में घुस गए, है ना? हाँ, ना जाने वो औरत जिंदा कैसे बच गई, जिसकी वजह से हम पकड़े गए। तुम लोग ये सब लोगों को लूटने की प्लानिंग करते कैसे थे? जब भी कोई अमीर आदमी हमारे रेस्टोरेंट में आता था, हम उसे शॉर्टकट से जाने के लिए कहते थे। और जैस्मिन उन्हें मना लेती थी कालंघाट वाले रोड से जाने के लिए। हाँ? हम उन्हीं लोगों को फंसाते थे जिन्हें जल्दी होती थी, और वो शॉर्टकट से जाने के लिए मान जाते थे। और उनके पहुंचने से पहले तुम लोग कालंघाट रोड पर अपना एक्सीडेंट का ड्रामा शुरू कर देते थे, है ना? पर विक्रम को क्यों मारा? वो तो तुम दोनों का साथी था ना? हाँ साथी तो था, लेकिन बहुत ही डरपोक था। वो हमारी गैंग छोड़ना चाहता था। हम दोनों बहुत डर गए थे कि वो सब कुछ सीआईडी को आके ना बता दे, इसलिए हमने उसे मार दिया। वाह रे वाह, वाह! जिस कला को लोग अपनी हिफाजत के लिए सीखते हैं, उस मार्शल आर्ट का तुम दोनों ने गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ अमीर बनने के लालच में। 8 खून किए तुम लोगों ने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।